मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे डॉक्टर, मुझे माफ कर दे प्लीज। मुझे तो शुक्रिया अदा करना था आपका। माफ कर दे मुझे, प्लीज माफ कर दे। ये मुझसे क्या हो गया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे डॉक्टर, मुझे माफ कर दे, मुझे शुक्रिया अदा करना था आपका। क्या हो रहा था यहाँ पर? डॉक्टर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा था यहाँ? क्या हुआ है भाई? भाई आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है? बात सुनो मेरी। कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ बता क्यों नहीं रहे आप? मेरी बात सुनो जरा, ये आदमी कौन है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन है ये? सर प्लीज आप पुरसुकून हो जाएं, ये हॉस्पिटल है। नाम क्या है? नाम क्या है इसका? डॉक्टर अली वफा। अली वफा, अली वफा। मोहब्बत छूना नहीं है, छूना नहीं होती है मोहब्बत। मोहब्बत छूना नहीं है। सुन लो अब, मोहब्बत छूना नहीं होती है। मैंने उससे पूछा कि मोहब्बत क्या होती है और फिर पता नहीं उसने मेरे साथ क्या कर दिया कि अब मुझे लग रहा है कि मोहब्बत छूना नहीं होती है। मोहब्बत छूना नहीं होती है। बेटा तुमसे कई बार कह चुका हूँ दरवाजा खटखटा कर अंदर आया करो। लेकिन मोहब्बत छूना नहीं होती है, हर किस छूना नहीं होती है मोहब्बत। आदिल सर, अब क्या हो गया बेटा? क्या बात है? उसने मुझे छू लिया, लफ्ज मुंह में ही रह गए। किसने छू लिया? देखे, मैंने और आपने कितने सालों से एक दूसरे को बगैर छुए कितना चाहा है, सब जानते हैं आप। कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच, है ना? नहीं है क्या? लाजमी है कि छुआ जाए? हैं? बताएं मुझे, मैं तो नहीं कर सकता, मैं किसी को छू नहीं सकता आदिल सर। ठीक है बेटा, ठीक है, जो कुछ भी हुआ था वो बाहर हुआ था। अब तुम मेरे कमरे में हो, इसलिए इत्मीनान से बैठ जाओ प्लीज, इत्मीनान से। चलो ठीक है, यहाँ बैठ जाओ और इत्मीनान से बताओ क्या हुआ। बैठ जाओ। नाजली की पेशेंट ने मुझे छू लिया। क्या मतलब बेटा? मैं कंसल्टेशन के लिए गया था और फिर उसने मुझे छू लिया। अब मैं क्या करूंगा डॉक्टर आदिल? सारी खुद एतमादी खत्म कर दी उसने। नहीं बेटा, इस अमल को छूना हरगिज नहीं कहते। इसका मतलब वो औरत बहुत ही कंफ्यूज है। अच्छा बताओ, क्या इससे पहले उस औरत पे तुमने कोई अजीब सी बात नोट की थी? की थी, जब ही तो गया था मैं उसके पास। कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा? अब तुम कुछ नहीं करोगे, फिक्र मत करो, मैं नाजली को इन्फॉर्म कर दूंगा। और देखो, जो तुम समझ रहे हो, इसे छूना वगैरह कुछ नहीं कहते, नहीं कहते। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वाज़े है वो औरत बीमार है। ये जो तुमने छूने के बारे में सोचना शुरू किया है ना, मुझे यकीन है तुम जरूर करोगे, लेकिन तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा। चलो अब जाओ अपने केस के पास। चलो बेटा। हाँ? चलो आ जाओ। शाबाश। लेकिन मोहब्बत छूना नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है, नहीं है। हेलो नाज़री, तुम्हारे पेशेंट को ट्यूमर की पॉसिबिलिटी है। फौरी तौर पर उसका एमआरआई कराओ बेटा, ठीक है नाज़री? आ जाइए। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बस ये पूछने आया था कि क्या आपकी बिनिश से बात हुई है? मतलब कुछ भी, यानी काम के हवाले से। काम के हवाले से बात करेगी वो? मैं तो छोटी बच्ची हूं ना। जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दें। हाँ हुई थी, कल रात बात हुई। बहुत ज्यादा रो भी रही थी। क्या तुमने रुलाया? बहुत शुक्रिया आपका। हेलो ताहिर साहब, मैं कुलसुम बात कर रही हूँ, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि बेनिस साहिबा कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर है, तो इसलिए अगर आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत हुई तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा।
नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं। बस उसे थोड़े आराम की ज़रूरत थी। जी ऐसा ही है। वो अभी भी छोटी बच्ची है और इतना बड़ा हॉस्पिटल संभालना उसके लिए आसान नहीं। बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जो उसके बस की बात नहीं। हाँ तो आपको भी ऐसे ही लगता है? बिल्कुल नहीं नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मुनासिब वक्त आएगा तो क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में सोच लेंगे हम लोग। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो यास्मीन साहिबा, मैं कुलसुम, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक। एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। बीनिस साहिबा छुट्टियों पर गई हैं, थोड़ी परेशान थी इसलिए। डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान। क्या हुआ? कुछ कहना है आपसे। अच्छा ठीक है, आता हूं मैं। आयला साहिबा, वो काफ़ी बेहतर है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने कुछ रिसर्च की है, ये काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, आप खुद देखें और यकीन करें आपको भी ये बहुत पसंद। एडेप्टिव यूनियन थेरेपी, वेल फॉर्म एजुकेशन और इसके अलावा स्पीच थेरेपी, ये सब ट्राई कर चुकी हूँ मैं। लेकिन फिर भी आपको सब्र से काम लेना होगा हर कदम पर। डॉक्टर साहब 2 साल का था तब से इस बीमारी से लड़ रहा है वो। हर वो तरीका इस्तेमाल कर चुकी हूँ जो आप बता रहे हैं। यतीम खाने के बारे में सोचा है कभी? काम करो अपना। यतीम खाना कहा? मेरे होते हुए उसे यतीम खाने में दे दूं? अकेला छोड़ दूं नहीं उसे? छोड़ेंगे आप अपने बच्चे को, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और कुछ नहीं, बस एक दिन के लिए। मालूम है मुझे। गलत मत समझिए, उसे नहीं छोड़ सकती मैं कभी। किसने कहा है कि आप अपने बच्चे को छोड़ दें? आप जान को किसी यतीम खाने के हवाले नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो टूट जाएगा बुरी तरह। अली, अली, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो जल्दी से आओ मेरे साथ। ये क्या है? बताओ क्या है ये सीढ़ी है मेरी। मैंने तुम्हें मना किया था ना इसे मत छूना। हाँ, जवाब दो पागल। तुम ऐसे जवाब नहीं दोगे मुझे।
चलो अपना पाँव उठाओ। आज रात तुम इसी तरह खड़े रहोगे, हिलोगे भी नहीं, वरना हशर बिगाड़ दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से देख रहा हूँ, अगर तुम्हारा पाँव भी हिला ना तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। सुबह तक तुम्हें यहाँ ऐसे ही खड़े रहना है। ऐसा करने से वो बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा, लेकिन उसके बाद इसकी आदत पड़ जाएगी उसे। अली, तो आप अपने बच्चे को अपने साथ ले जा सकती हैं, ठीक है ना? तुमसे बात करनी है मुझे, फौरन मेरे कमरे में। अली, डॉक्टर नाजली बात कर रही हूँ मैं। क्या आप सीलिन साहिबा की रिपोर्ट आ गई? मुझे थोड़ी जल्दी है, प्लीज़ प्लीज़ क्या आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? इतना जज्बाती होना ठीक नहीं। मैं कह रहा हूँ ट्यूमर नहीं है। उफ, ये तुम्हें कैसे मालूम? ठीक है, उस औरत ने झूठ बोला, लेकिन उससे अपने शौहर से मोहब्बत है, देखा है मैंने। मुझे यकीन है उस औरत पर। वैसे भी कोई इंसान जिससे मोहब्बत करता हो उससे झूठ बोल सकता है क्या? आदिल सर सही कह रहे, ट्यूमर ही है। मेरे ख्याल से उसने सबसे बड़ा झूठ ना ही अपने शौहर से कहा है और ना ही हमसे। तो फिर किससे कहा है? शायद खुद से। हो सकता है अब अपने शौहर को वो ना चाहती हो, या फिर कभी भी ना चाहा हो। कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है, कोई हमें अच्छा लगने लगता है, हम उसे खोना नहीं चाहते फिर, लेकिन फिर वक्त के साथ हमें समझ आता है कि वो शख्स हमारे लिए मुनासिब नहीं। सब कुछ मुमकिन है, बशर्ते ये कि आप क्या सोचते हैं। तुम्हें जो कहना है कहो। मेरे ख्याल से उस औरत ने जो कुछ किया है अपने होश में नहीं किया। ट्यूमर की वजह से हुआ है सब। देखो, थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी और तुम्हें भी पता चल जाएगा, और तुम जान जाओगे कि इस जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। ट्यूमर नहीं है। ये क्या था? ये क्या था? क्या हक पहुंचता तुम्हें ये बात उस औरत से करने का? जिस बारे में जानते नहीं हो उस बारे में कैसे बात कर सकते हो? मगर थोड़ा तो जानता हूं। नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो फिर आप जानते होंगे। अली, अगर उस बच्चे को कहीं भी ले जाकर छोड़ दिया गया या उसे यतीम खाने में बंद कर दिया गया, तो बताओ मुझे, कौन देगा उस बच्चे का हिसाब? हो सकता है कि जान खुश हो जाए। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा अली, खुश नहीं होगा। वो मौका उनके हाथ से निकल चुका है, तो अब वो किस तरह से खुश होंगे कहो?
समझ गए मेरी बात क्या नहीं? सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं वो, और कुछ नहीं। जिंदा रहकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं अली। एक बात पूछूं? आपको क्या हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त आप मुझे बहुत उदास लग रहे हैं। काश इसमें मैं कुछ आपकी मदद कर पाता फरमान सर। पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब तुम जा सकते हो, प्लीज। सर, आयला क्या हुआ? वो डिस्चार्ज करवा के चली गई थी, अभी इमरजेंसी में है, फिर से कोई एक्सीडेंट हुआ है। चलें। हाँ, क्या हुआ? ग्लव्स दो मुझे। कुछ भी नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट है। मेरे हाथ से दरवाजा जोर से छूट गया। मैंने देखा लेकिन पकड़ नहीं सकी। कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट लगी है। अच्छा दिखा है मुझे। सबसे पहले कोशिश करें आपकी उंगलियां ना हिले। यहाँ से नर्व्स गुजरती हैं और नुकसान पहुंच सकता है। दिखने में तो जख्म काफी गहरा लग रहा है मुझे। हमें फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसे तैयारी करो। ऑपरेशन? मेरी अम्मी को बेटा नहीं, बेटा बात समझने की कोशिश करो। जान ऐसा मत करो, मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता। मुझे छोड़ दो प्लीज। जान ऐसा नहीं करो, मेरा बेटा। जान प्लीज, जान बेटा नहीं करो ऐसा। जान प्लीज उसे संभालें, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी फिक्र मत करें, हम उसको हम संभाल लेंगे। छोड़े, हाथ पर लगाए। छोड़ दे मुझे। आप मेरी अम्मी को कहीं जान नहीं लेके जा सकते। बेटा ऐसा नहीं करते। बेटा संभालो, संभालो खुद को। ऐसा नहीं करते। जान मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। मेरी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़ दे मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दे मुझे। आराम से बैठ जाओ। छोड़ दे, मेरी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़ दे मुझे। अम्मी, मैंने कहा छोड़े, हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने कहा छोड़े। आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। जल्दी से लोराज़ेपैम की डोज दे दो इसे। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। हाथ में बोलो कहाँ लेके गए हैं? छोड़े मुझे बेटा। मैंने कहा छोड़े ना। 2 मिलीग्राम लोराज़ेपैम फौरन दे दो इसे। अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास जाना है। छोड़ दे मुझे। छोड़ो, छोड़ दे मुझे। हाथ मत लगाए मुझे। छोड़ दे मुझे, मैंने कहा छोड़ दे। छोड़ दे मुझे, अम्मी के पास जाना है। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। नहीं, ऐसा नहीं करे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। प्लीज छोड़ दे मुझे। छोड़ दे, अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास जाना है। डॉक्टर अली, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मगर थोड़ी बर्फ चाहिए मुझे। ठीक है, डॉक्टर अली के लिए आइस पैक ले आओ। ये लीजिए डॉक्टर अली। बहुत शुक्रिया आपका। MRI का रिजल्ट आ चुका है सीलिन साहिबा। ट्यूमर नहीं है आपको। नहीं है? तो फिर मैं ऐसा क्यों करती हूँ डॉक्टर? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर अब सर्जरी में आपके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहें तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भिजवाया जा सकता है। हो सकता है कि वहाँ से कोई जवाब मिल जाए। डॉक्टर साहिबा, मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है, कसम खाती हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ हो गया है। जो हो गया सो हो गया। सीलीन साहिबा, इसका सामना कीजिए। अब तो झूठ मत बोलिए। देखिए, आप जितना झूठ बोलेंगी उतना खुद को और अपने शौहर को नुकसान पहुँचाएंगी। फजूल में इतने टेस्ट और चेकअप करवा रही हैं आप। नाज़ली आराम से, आराम से। माफी चाहती हूँ मैं, लेकिन हम आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे। और ये हमें आपके शौहर को भी बताना होगा। गेट वेल सून। नाज़ली रुको।
रुको 1 मिनट। क्या यहाँ। हुआ दमीर? जरा 1 मिनट रुको बस। यहाँ पर एक घड़ी बनाइए, गोल घड़ी बनाइएगा, इसके अंदर नंबर भी लिखिएगा, ठीक ये है? क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज। दमीर ये क्या कर रहे हो? नाजली, जरूर कुछ है। जरूर कुछ तो है आपके साथ। सिर्फ एक ही तरफ है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। दोबारा MRI करवाना होगा, हम मालूम कर लेंगे कि आपको क्या हुआ है, फिक्र मत करो। लेकिन जरूर कुछ हुआ है। आपको कुछ तो हुआ है। वैसे एक बात कहूंगा तुम्हें, बिल्कुल डॉक्टर अली लगने लगी हो तुम। पहले तो तुमने उस औरत को लेक्चर दिया, उसके बाद तुमने ट्यूमर की बात कही थी। आपको जरूर कुछ है, आपको जरूर कुछ है। अल्लाह अल्लाह। और तुम्हें क्या कहेंगे? बिल्कुल जासूसों वाली हरकतें कर रहे थे। और बताओ घड़ी क्यों बनवा रहे थे उससे? हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक, लेकिन वाकई तुमने कमाल कर दिखाया। हेलो बिनिश। आदिल सर, बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। मैं कुछ वक्त अकेले गुजार रही हूँ ताकि बेहतर महसूस कर सकूं। हाँ तो कैसा चल रहा है सब? इससे कुछ फायदा पहुंचा तुम्हें? क्या कहूँ मैंने जैसे ही खुद को फरमान के हवाले करने का फैसला किया, फरमान ने उसी वक्त खुद को मुझसे छीन लिया। मेरा भरोसा तोड़ दिया उसने। मेरे ख्याल से वो नहीं चाहता कि हम एक फैमिली की तरह जिंदगी गुजारें। क्या मतलब? वो कहता तो है कि मुझे चाहता है, और शायद उसके दिल में कुछ और है। इसीलिए शायद उसने सब कुछ खराब कर दिया है। आदिल सर, मुझे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, और शायद हमारे बीच कुछ पहले जैसा ना हो पाए। हाँ बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या सब खत्म हो गया? आप ही बताइए मुझे, कुछ ऐसा है जो वो मुझसे छुपा रहा है, और मुझे ये बात बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। उसने ये भी कहा कि फिर ऐसा मौका आया तो वो दोबारा यही करेगा। ऐसा रिलेशन कैसे रख सकती हूँ? सुनो बीनिश, परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उससे बेटा। नहीं सर, मैंने फैसला कर लिया है कि अब आकर खुद ही बात करूंगी उससे। मैं अपना फैसला खुद सुनाऊंगी उसे। सर, मैं आपको थोड़ी देर में खुद कॉल कर लूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। ऑपरेशन तो ठीक रहा ना? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। मेरा बेटा कहाँ है? हमें मजबूरन दवाई देनी पड़ी। ये चोट आपके बेटे ने पहुंचाई है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे मेरा बेटा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ना ही किसी और को पहुंचा सकता है। उसका मकसद नुकसान पहुंचाना हरगिज़ नहीं था। उसको तो उसके गुस्से पर काबू नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ।
ये क्या जान ने किया है? उसे इलाज की जरूरत है और कोई रास्ता नहीं। नहीं जानती कि क्या करूंगी मैं। ये सब कुछ मेरे लिए आपसे कहना बहुत अजीब है और तकलीफ दे भी। मैं जानता हूं कि आपके बच्चे को स्पेशल केयर की जरूरत है, वरना वो जान भी ले सकता है किसी की। क्या हो रहा है यहाँ पर? अली, वो मैं स्पेशल केयर की इस बारे में तुम्हारी और मेरी बात हो गई थी ना? माफी चाहता हूं मैं, लेकिन आयला साहिबा को मदद की जरूरत थी। इन्हें कुछ नहीं होगा, बस होगा। नहीं, जितनी तवज्जो की जरूरत बीमार बच्चों को होती है, उतनी ही तवज्जो की जरूरत उनके घर वालों को भी होती है, क्योंकि असल हिम्मत और हौसले की जरूरत तो उन्हें होती है। आयला साहिबा, आपको जिस भी किस्म की मदद चाहिए हो, आप बिला हिचकिचाए मांग सकती हैं, क्योंकि आप बेकसूर हैं। जान को मुझसे नफरत हो जाएगी। आयला साहिबा, देखिए, ये मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है, अली साहब का ख्याल है। शायद ये नहीं जानता कि यहां किसी को मजबूर नहीं कर सकते। मैंने जैसे पहले भी इस बारे में आपसे कहा था, याद है ना? कोई स्पेशल केयर नहीं चाहिए उसे। ठीक हो जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। यकीन करें मेरा, ठीक हो जाएगा। समझ गई? वो रात में सो गया था, माफ कर दो। शाबाश अली। क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? नहीं, नहीं मारूंगा मैं। तुम यहीं गिरकर सो गए। शाबाश, तुमने मेरी बात मानी। चलो आओ। अगर तुम मेरी बात मानते रहोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर नहीं मानी तो बहुत मारूंगा मैं। मैं मानूंगा बात। शाबाश, सुनकर अच्छा लगा मुझे। अगर तमीज से रहोगे तो कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें। इसे मैं पसंद आ गया। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन इस बारे में तुम कुछ नहीं जानते। तुम सुन रहे हो मुझे? हाँ। आखिर एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा अली कि तुम उसके घर वालों से नहीं मिलोगे। मुझे आदत हो गई थी, उसे भी हो जाएगी। नहीं होगी उसे आदत।
अकेला रह जाएगा, तकलीफ होगी उसे। और देख लेना, रो रो कर अपने घर वालों को याद करेगा। वक्त के साथ सबको आदत हो जाती है। आदिल सर ने तो यही बताया था। आदिल सर नहीं जानते ये सब। तो क्या आप जानते हैं? अब तुम उस फैमिली के किसी मेंबर से बात नहीं करोगे, समझ गए? मैं आज किसी को छूऊंगा। जिंदगी में पहली बार किसी को छूऊंगा। इससे पहले किसी को नहीं छुआ मैंने। और आप देखिएगा कि ये करने में मैं कामयाब हो जाऊंगा। जिसको छूना है छू लो, मगर उस फैमिली के पास बिल्कुल नहीं जाओगे, समझ गए?